हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, सो यहाँ पे सोशल मीडिया पे घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है हैशटैग्स में। और जैसे ही अनुराग डोभाल जो हैं एलिमिनेट होते हैं उसके बाद सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं उनके फैंस के बीच में। जैसे ये न्यूज़ मिलती है तो ऐसे ऐसे हैशटैग चल रहे हैं कि शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँ। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे नेशनल हैशटैग नेशनल सुअर मुनावर एंड नेशनल है, मतलब चल रहा है हैशटैग नेशनल जोकर जोकर और पता नहीं क्या अनुराग के लिए। सो जो दोनों साइड के फैंस हैं वो आपस में झगड़े जा रहे हैं। तो उन सबको लग रहा है कि जो एविक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। सो इस तरीके की न्यूज़ सामने आने के बाद जो एल्विश यादव हैं वो आते हैं अपना एक छोटा सा वीडियो लेके। उनको पहले यकीन नहीं होता है कि अनुराग डोभाल का एविक्शन हो गया एंड उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फीलिंग जो शेयर की बहुत ज़्यादा वायरल हो गई कि एल्विश यादव बहुत दुखी हैं, बहुत मेकर्स को बोल रहे हैं कि मेकर्स को बोल ये रहे हैं कि ये जो एविक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा अनफेयर है, वो जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। सो यहाँ पे फिर बात उठती है कि एल्विश यादव के ओटीटी सीज़न की। तो मैं यहाँ बात करूँगी एल्विश यादव की, अभिषेक मल्हान की, एमसी स्टैन वाले सीज़न की। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिएगा। तो एल्विश यादव ने जब ये अभी सोशल मीडिया पे अनुराग डोभाल वाला सीन चल रहा है तो तभी एल्विश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने बोला है कि जो मेरे टाइम पे टीम थी वो जो टीम थी वो बिल्कुल ही अलग थी। ठीक है, वो ओटीटी वाली टीम थी। ठीक है, और मेकर्स ने इस जो अनुराग डोभाल के लिए वो लिया है डिसीजन लिया है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। सो मैं बताना चाहूँगी कि जब एल्विश यादव की एंट्री होती है बिग बॉस सीज़न में फ़िनाले के 10 से 5 से 6 वीक शायद, हाँ 1 महीने पहले 4-5 वीक पहले एंट्री होती है। फ़िनाले के 4-5 वीक पहले एल्विश यादव की ओटीटी में एंट्री होती है जहाँ पे फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान बहुत टाइम से डे 1 से थे, स्टार्टिंग से थे। तो वो अपना 100% दे रहे थे हर चीज़ में, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट हो, एवरीथिंग। ठीक है, बस उन्होंने शायद मेकर्स की मानने से मना कर दिया था। और वहाँ पे एक मैनेजर बैठी हुई थी बिग बॉस की, पूजा भट्ट, उनकी मानने से मना कर दिया था, मतलब उनकी चमचागिरी करने से मना कर दिया था। और बिग बॉस की जैसे कि इस सीज़न में हमारे अनुराग जी ने किया, तो अनुराग जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया उनकी टीम की तरफ से। अच्छी बात है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि मतलब अनुराग के लिए, क्योंकि ये सच में अनफेयर था। शायद वोटिंग के लिए निकलना चाहिए था, वोटिंग के हिसाब से उनको निकलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उन मेकर्स ने उनको निकाला है सो ये वाकई अनफेयर था। लेकिन सबका भुगतान, चलो सब सीज़न में ऐसा ही होता है, भुगतान वाली बात नहीं। मैं तभी कह रही हूँ कि मैं एमसी स्टैन वाले सीज़न पे भी आऊँगी, मैं अभिषेक मल्हान एल्विश यादव वाले भी सीज़न पे आऊँगी, जो अभी हुआ उस पर भी। प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है एल्विश यादव की, एल्विश यादव जाते हैं, वहाँ पे सारा कुछ होता है, डे 1 से अभिषेक मल्हान कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जिस तरीके से अनुराग डोभाल चीज़ें नहीं मानते थे वैसे ही अभिषेक मल्हान भी नहीं मानते थे। तो यहाँ पे मेकर्स जो थे वो उनसे चिढ़ गए थे। ठीक है, कि आप पूजा भट्ट के भक्त क्यों नहीं बन रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इतना ह्यूमिलेट करना शुरू किया जाता है अभिषेक मल्हान को। चीज़ें जो थी अभिषेक मल्हान के फेवर में थी, बाहर से बहुत अच्छी वोटिंग आ रही थी, उनको निकालना मुश्किल था। फिर यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एल्विश भैया की, यानी कि बीच में जब फिनाले होने जाता है तो 4 से 5 वीक पहले एंट्री होती है। सो पहले से उनके दोस्त थे फुकरा इंसान, अभिषेक मल्हान पहले से उनके दोस्त थे, तो उनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े शो के अंदर, सब कुछ बना बनाया मिला। ठीक है, ऐसा नहीं था कि यार दोस्ती कर ली, सारे उनके अपने ही थे, उन्होंने जाके हक किया, भाई तू आ गया, तुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक, सो यहाँ पे क्या हुआ, फुकरा इंसान ने फैमिली वीक टास्क में अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी टेंशन मत लो, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कभी भी विनर नहीं बनता है। तो ये शायद एक बेटा अपनी माँ को बोलते हैं, ये चीज़ मुझे गलत नहीं लगी है। और उसको लग रहा था कि वो डे 1 से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने एफर्ट्स डाल रहा है, गेम खेल रहा है, चोटें लगा रहा है, तो और वहाँ से वोट भी आ रहे हैं, तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता है। तो उसको इस तरीके से लग रहा था कि ये गेम जो है वो अनफेयर नहीं होगा। ठीक है,
चलो ये सीज़न हो गया, लेकिन उसने क्या बोला था, ये बात ज़रूर गौर कीजिएगा, उसने बोला था मम्मी वाइल्ड कार्ड यहाँ पे विनर नहीं बन सकते हैं। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया हर वीक, और इस तरीके से किया गया कि फुकरा इंसान जो है वो एल्विश यादव को हराना चाहता है, वो जलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जलने वाली बात आ ही नहीं भाई, वो शुरू से कर रहा था, वो एफर्ट्स डाल रहा था शो के अंदर, तो जलन वाली बात नहीं थी, उसको ये था, कॉन्फिडेंस था कि भाई वो जीतेगा, क्योंकि उसने शो को जो चीज़ चाहिए होती है वो सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। सो बस उसका एक वर्ड था कि वाइल्ड कार्ड जीत नहीं सकता है। यहाँ पे अनुराग डोभाल ने क्या किया, अनुराग डोभाल ने किया ये कि अनुराग डोभाल ने बोला भाई तेरे नाक के नीचे से ट्रॉफी ले जाऊंगा, मुनव्वर फारूकी को बोला भाई तेरे नाक के नीचे से ट्रॉफी ले जाऊंगा, तू आसपास भी नहीं भटक पाएगा। कल मुनव्वर फारूकी ने बोला भैया कौवा पे बिठा के तुझे भेजूंगा, तेरी बाइक पे बाहर भेजूंगा बिठा के, ऐसे करके उन दोनों की लड़ाई चल रही थी आपस में। सो ये सारी चीज़ें, पर अनुराग लगातार बोले जा रहे थे भाई मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा, ट्रॉफी के तुझे आसपास नहीं भटकने दूंगा, तू देख यहाँ पे, तू यही है मैं भी यही हूँ, देखते हैं कौन फिनाले तक जाता है। ये जो दो बातें थी दोनों सीजन की, आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रही हूँ। तो अनुराग वाइल्ड कार्ड ट्रॉफी नहीं लेके जाएगा पे वाइल्ड कार्ड ट्रॉफी लेके गया है, और तू ट्रॉफी के आसपास नहीं भटक पाएगा तो उसको ऐसे एविक्ट किया है। तो ये थे मेरे पॉइंट्स। तो भाई यहाँ पे ना ही किसी का सिस्टम हैंग होता है और ना ही कुछ, जो चाहते हैं मेकर्स ही होता है। मेकर्स चाहते तो एल्विश को भी ऐसे ही कुछ करके निकाल देते कि भाई तुम अभी आए हो, ऐसे घर में वोटिंग कराते कि भाई तुम अभी आए हो, और इस हिसाब से घर वाले निकाल देते कि सबसे ज़्यादा एफर्ट्स तो यहाँ पे फुकरा इंसान ने डाले तो वो रहेगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी हो सकता था अगर मेकर्स चाहते, जिस तरीके से अनुराग डोभाल के साथ किया। अनुराग डोभाल को निकालने के लिए मेकर्स ने वो सारी चीज़ें की हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। तो कल का एपिसोड आपने देखा होगा कि ये जो मेकर्स ने अनुराग को निकाला है वो सिर्फ एक दिन का एपिसोड नहीं था कि सिर्फ एक दिन में झगड़ा हुआ और निकाल दिया, ये 2 दिन की लड़ाई थी। और 2 दिन की लड़ाई में मेकर्स को पता लग गया था कि यहाँ पे पूरा घर जो है अनुराग के खिलाफ हो गया है, और अभी यहाँ पे ऐसा चांस है कि अगर एविक्शन कराओ ना इनकी वोटिंग के हिसाब से, जबकि नॉमिनेशन में भी अनुराग डोभाल नहीं थी, अचानक से एविक्शन क्यों हुआ। तो अगर आप वोटिंग करा देते हो तो अभी सारे इतना वो है था, हथौड़ा गर्म में वो वाला सीन था कि हाँ भाई अभी हाल ही, अरे वो कौन सा कहावत होती है कि कुल्हाड़ी गर्म में हथौड़ा मार दो, मतलब कि सारे गुस्से में है अनुराग से, तो अभी एविक्शन हो जाएगा, अभी सारे अनुराग का ही नाम लेंगे। तो अचानक से एविक्शन हुआ, वो सिर्फ 2 दिन की सुबह शाम की लड़ाई थी। जो टास्क है रेडी किया गया कि भाई जो भी सबसे ज़्यादा जिसको करंट मिलेंगे या जो भी सबसे ज़्यादा नॉमिनेट होगा उसको वो घर से बाहर जाएगा। तो ये चीज़ें हुई हैं शाम, ठीक है। और एमसी स्टैन वाले सीज़न की बात करूँ मैं, भाई एमसी स्टैन पूरे सीज़न में ये बोलते रहे कि मेरे को घर जाना है, मुझे शो में नहीं रहना है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाने दिया जाए। लेकिन एमसी स्टैन को बोला जाता था हर वीक, एमसी तू काय को नहीं सुन रहा यार, तू तो रहे ना शो में, तेरे को जनता प्यार करी। भाई कौन सी जनता प्यार करी थी, सिर्फ एक स्टेट के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी जनता एमसी को पसंद करी थी। जो बंदा पूरे सीजन भर बैठा रहा है साजिद खान के साथ, ना टास्क करना ना कुछ करना, सोते रहना, ऐसे बैठे रहना पागलों के जैसे, और घर जाना, उसको तुम लोग घसीट घसीट के पूरे 3-4 महीने ले गए हो, उसको ये बोल के कि भाई तुझे पब्लिक पसंद कर रही है, और उसको ट्रॉफी दे के और लास्ट के 2 हफ्ते पहले, मतलब फिनाले के 2 हफ्ते पहले एमसी स्टैन का घर में रहने का मन कर गया। जब एमसी स्टैन का वो टास्क हुआ, वो माइक वाला, गाने वाला, रैपिंग वाला शो करवाया, तो एमसी स्टैन को लगा अरे यार क्या ही बन गया मैं, तो फिर 2 हफ्ते तो रह गए, चल मैं रहता हूँ। तो एमसी स्टैन का मन लग गया और वो वहाँ पे रहे और ट्रॉफी लेके चले गए। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये जो अनुराग की जो एविक्शन हुआ है, सो भाई मेकर्स से पंगा नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के यही है कि अगर आप मेकर्स के मानोगे, आप जैसे बोलोगे कि भाई हाँ बिग बॉस मेरे
खुदा हैं, बिग बॉस जो कहेंगे मैं वही कहूँगा। आप किसी के अगेंस्ट मत जाओगे तो आप शायद शो में लंबे समय तक टिक सकते हो, अदरवाइज तो आप निकल ही जाओगे, जैसे कि निकला है, क्योंकि वैसे तो आप निकाल नहीं सकते थे अनुराग को, तो आपने ऐसे निकाल दिया। मैंने 2-3 चीज़ें पॉइंट रखे हैं, तो भाई ये है कि जो भी है ना वो बिग बॉस ही कर सकते हैं। पब्लिक का कोई लेना देना नहीं, किसी की सिस्टम का कोई लेना देना नहीं, किसी के फॉलोवर्स का कोई लेना देना नहीं। सो जो है बिग बॉस ही है भाई। सो बिग बॉस में रहना है तो वही है ना, वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना, तो वही सीन है कि भाई बिग बॉस में रहना है तो उनके तो उसूल मानने ही पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनुराग डोभाल ने हमेशा बिग बॉस के खिलाफ गए हैं, और यहाँ पे उनकी सोशल मीडिया है वो आपस में लड़े जा रही है। भाई पॉइंट तो देखो कि क्यों हुआ है, क्योंकि अनुराग जो है वो हमेशा से मेकर्स के खिलाफ थे, सलमान के खिलाफ थे, तो उनका एविक्शन होना ही था। लेकिन ये है कि कुछ कर भी नहीं रहे थे, ये बात भी सही है। लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि एमसी स्टैन से भी ज़्यादा मतलब गिरे पड़े हुए थे यार। एमसी स्टैन तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, अनुराग तो फिर भी चलो जागा, वो 4 हफ्ते बाद जागा तो था यार, रहने देते, फेयर करते, वोटिंग के उससे निकालते, आपने ऐसे ही निकाल दिया उसको। खैर चलो, बिग बॉस की जो भी अपडेट है क्या ही बोलूँ मैं, अब जो भी होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ भाई, बिग बॉस में रहना तो बिग बॉस की तो माननी पड़ेगी।